नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मॉडल पेपर नंबर 2 यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, अन्य भर्तियों के लिए पीईटी का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, फ्री में स्टडी मटेरियल पाने के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे अन्य अभ्यर्थियों की भी मदद हो सके। और दोस्तों, मैं आप लोग को ये बताऊंगा, फ्री हेल्थ फाउंडेशन यह मेरा दूसरा चैनल है। इस पे सभी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी, ट्रीटमेंट से लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट से लेकर और स्टडी मटेरियल तक जो है इस यह यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया ही गया है। तो दोस्तों, आप लोग जो है जो पीटी की परीक्षा होने जा रही है, जिन लोगों ने फार्म को अप्लाई ना किया हो, फटाफट फार्म को अप्लाई कर दें। पिछली गलती को ना दोहराएं, किसी के बहकावे में ना आएं कि पीटी मुक्त यह परीक्षाएं होंगी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बस केवल एक मनगढ़ंत बातें लोग करते रहते हैं जिससे आपका नुकसान हो जाता है। इस तरह से बहुत से एएनएम बहनों का पिछली बार बहुत नुकसान हो गया है। बहुत लोगों ने फॉर्म ही नहीं भर पाया था, चाहे संविदा के हों चाहे फ्रेशर हों। तो दोस्तों, आप लोग फार्म को ज़रूर भरिए। बहुत ढेर सारी थोक में भर्तियां आ रही हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के माध्यम से। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पीईटी का मॉडल पेपर मैं लेकर आया हूं। मॉडल पेपर नंबर 2 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। सूची फर्स्ट में दिए गए वर्षों का मिलान सूची सेकंड में दिए गए अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाओं से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। तो दोस्तों, यह आप लोग को चुनना है। कैसे क्या करना है, पहले दूसरे को मिलान करना है। इसमें पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर पहला ही है, इसमें कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो 1564 में जाजिया उन्मूलन हुआ था दोस्तों, ये तो आपका सही है। 1575 में आपका जो है इबादत खां की स्थापना, यह भी आपको पता है। और 1579 में मजहर की उद्घोषणा। अब बचा एक 1582, यह कब हुआ था? 10 साल का सिस्टम। अगर आपको 2 से 3 पता है, 3 पता है तो चौथा ऑटोमेटिक वही रहेगा, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो किसने किए थे दोस्तों? महमूद गजनवी ने। वीडियो को लाइक करते रहिएगा दोस्तों, शेयर भी जरूर करिएगा। पीटी का मैं टेस्ट शुरू करा दिया हूँ, मॉडल पेपर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था, तो दोस्तों कब हुआ था यह? चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? तो अर्ध मगधी में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए जाते हैं, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे, तो दोस्तों यह कहाँ का है? यह बुर्ज होम में। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो ये पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए? सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों, मैं जो सिलेबस है उसका एक वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पर अपलोड है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सभी सिलेबस टॉपिक के हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, कितने नंबर के पूछे जाएंगे, वह सब मैं उस वीडियो में बताया हूँ। और टॉपिक वाइज ही यह आपको मॉडल पेपर भी करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। जलियांवाला नरसंहार हुआ तो कब हुआ था दोस्तों? यह 13 अप्रैल 1919। बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? तो कब रद्द कर दिया गया दोस्तों? 1911 ईस्वी में। महालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? तो यह ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? अपवाह पूछ रहा है दोस्तों, अपवाह क्षेत्र की, तो वह कौन सी है? अमेजन नदी जो है, बहुत बड़ी नदी है यह, विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। प्रधान यमोत्तर ध्रुववृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है,
तो यह कहाँ पर है? अंध महासागर में। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो कौन से हैं दोस्तों? नवंबर और दिसंबर। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती पूछ रहा है दोस्तों, सीमावर्ती कौन कौन से राज्य हैं उत्तर प्रदेश के? क्योंकि उत्तर प्रदेश में यह पीटी जो है पीटी का परीक्षा हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश से भी संबंधित क्वेश्चन आप देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यह कौन कौन से जो है उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, सीमावर्ती हैं? तो आपका राजस्थान हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यह तीनों जो है उत्तर प्रदेश से सीमावर्ती हैं, पंजाब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। वर्ष 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही, तो यह कितनी रही दोस्तों? 20.09%। विशेष आर्थिक क्षेत्र से नीति घोषित की गई थी, तो यह कब की गई थी? अप्रैल 2000 में। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। अदृश्य निर्यात, जिसको इनविजिबल एक्सपोर्ट कहा जाता है, का अर्थ क्या है? इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ क्या है? सेवाओं का निर्यात। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? तो यह कब की गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। गिल्ट एड्स बाजार किससे संबंधित है? तो यह सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है में नीति का पूरा नाम क्या है? पूछ रहा नीति का फुल फॉर्म पूछा। देखिए दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के पूछता है, वो डायरेक्ट भी पूछ सकता था नीति का फुल फॉर्म क्या होगा, लेकिन नहीं, पूरा घुमा दिया है। ऐसे ही घुमा के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो नीति का होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह दोस्तों पिछली बार यह क्वेश्चन पीटी में पूछा गया था, बहुत से लोग गलत करके आए थे। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछ रहा है, तो सही उत्तर का चयन यही होगा। इसमें दोस्तों वे सभी विधेयक जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों, पंचायती राज की सदस्यता के लिए अहर योग्य हैं। तो यही जो है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्न में से कौन करता है? 22 वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो कितने दिन दोस्तों? 60 दिन। अगर अनुपस्थित है उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आता है। निम्नलिखित में किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो दोस्तों यह माना जाएगा शक्तियों का परिसीमन, यह भी सही है। विधि के समक्ष क्षमता, यह भी सही है। और यह स्वतंत्रता का नागरिक अधिकार, यह सही है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, यही नहीं सही है। बाकी ये 3 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25वां है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। 25वां है। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो किसका है दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 का। रक्त होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ब्लड की बात पूछ रहा है। ब्लड होता है तो क्या होता है दोस्तों? एक संयोजी ऊतक होता है। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? 3 मतलब 3 चैम्बर्ड हार्ट किसमें पाए जाते हैं? तो वह मेढक में पाए जाते हैं। 4 चैम्बर्ड किस में पाए जाते हैं दोस्तों? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। भारी जल है एक, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्या है दोस्तों? मंदक। घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे हैं? तो वह क्या है? समांतर संयोजन है। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। डेसिबल किससे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो यह लाया जाता है वातावरण की ध्वनि को नापने के लिए लाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। यह आपका मैथ से क्वेश्चन है, 31 से लेकर 35 तक। यह प्रैक्टिस करके हल करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। कामायनी के रचनाकार हैं? तो कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं।
दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। हमने कहा था दोस्तों गांव में भी लोग बहुत अच्छे अच्छे मुहावरे बोलते हैं। कहते हैं अरे दूध का धुले होगा, मतलब दूध का धुला होना, इसका मतलब क्या है दोस्तों? निर्दोष होना, मतलब कोई उसके ऊपर दोष ना हो। क्वेश्चन बढ़ते चलते हैं। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। इस तरह से क्वेश्चन टॉपिक वाइज दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो क्या होगा इसका? तुम इसका दाम देते जाओ, यही जो है सही है वर्तनी। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? शब्द को पहचानिए दोस्तों। तो 39 में क्या पूछ रहा है? अवधि, अवध। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का पूछ रहा है, पर्यायवाची नहीं है। तो सूत जो है दोस्तों यह चंद्रमा का नहीं है, बल्कि विधु, शशि, चांद यह सब जो है चंद्रमा के हैं। दोस्तों 5 नंबर जो है आगे आपको जो है इंग्लिश का पैसेज मिलेगा। यह पैसेज आपको पूरा पढ़ना रहेगा, पढ़ने के बाद फिर उत्तर देना है। दोस्तों जो पैसेज पूछा जाता है उससे आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसी पैसेज में से जो है आपका जो पैसेज है उसी पैसेज में से आपको जो है प्रश्न का उत्तर देना है। 5 प्रश्न रहेंगे दोस्तों, और जहाँ तक है कि बहुत कम गलत होता है। मैंने बताया कि 50 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं दोस्तों कि जो आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, बस प्रैक्टिस अगर आपके पास है। उसके बाद दोस्तों आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा 5 नंबर। यह सब प्रैक्टिस के ऊपर है, आप जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस तरह से जो है पूछा जाता है। 50 क्वेश्चन तक जो है आपका रीजनिंग का है। क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? पूछा लिखित नहीं है, तो कौन सा है दोस्तों? द गोल्डन बर्ड, यही जो है सरोजिनी नायडू जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। नहीं तो द ब्रोकिंग विंग ये भी लिखी गई है, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड ये भी है, द बर्ड ऑफ टाइम। तो दोस्तों इससे कितने क्वेश्चन बने? 3 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों नृत्य से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोहिनी अट्टम जो होता है दोस्तों केरल में मनाया जाता है, नृत्य जो होता है। क्वेश्चन नंबर 53 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? आपका नाइट्रोजन जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बल्कि मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है यह सब ग्रीन हाउस है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। परितंत्र के 2 मूल घटक हैं। तो परितंत्र के 2 मूल घटक कौन से दोस्तों? जीवीय और अजीवीय। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी क्या है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर की राजधानी पूछा जा रहा है, तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? अंटार्कटिका जो होती है यही किसी के स्वामित्व में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है? तो कितने को कर सकते हैं दोस्तों? 12 सदस्य को। क्वेश्चन नंबर 58 चलते हैं। मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, पूछा जा रहा है, तो वह कौन सा होगा दोस्तों? कैलाश। क्वेश्चन नंबर 59 चलते हैं। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच समुद्री रक्षा को लेकर हाल ही में कोलंबो में आयोजित किए त्रिपक्षीय वार्ता में भारत की ओर से हिस्सा लिया था। तो दोस्तों इस तरह के आपके जो है करंट अफेयर भी पूछे जाएंगे। तो यह कौन होंगे दोस्तों? अजीत डोभाल जी होंगे। दोस्तों करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिएगा। करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। अब यह देखिए दोस्तों हिंदी का जो है यह गद्य है, आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। यह पूरा पढ़ने के बाद ही आपको इसका उत्तर देना है। 71 से 75 आपको उसी गद्य के हिसाब से आपको देना रहेगा, और उसके बाद जो है इस गद्य से दोस्तों 71 से 75 जो है आपको उत्तर देने रहेंगे। फिर उसके बाद फिर एक गद्य आपको मिलेगा 5 नंबर का, 76 से लेकर 80 तक जो है वह भी आप जो है लगा सकते हैं। अब जैसे यह गद्य है, इस गद्य को आप बहुत अच्छे से
कर सकते हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसमें दिया है 7 मई 1861 कलकत्ता में हुआ था। देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए दिया गया है उनका जन्म, देखिए यहाँ पर 7 मई 1861 कलकत्ता में एक बंगाली परिवार में हुआ था। तो इस गद्य को पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे अब उनके पिता कौन से समाज से के नेता थे, तो कौन से समाज के नेता थे दोस्तों, ब्रह्मा समाज के रहे, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 73 चलते हैं। जन गण मन राष्ट्रगान के रचनाकार हैं, उसी पैसेज से ही क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ ने क्यों लौटाई, क्वेश्चन नंबर 74 है। तो क्यों लौटाई थी दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उसी पैसेज से ही है दोस्तों क्वेश्चन ये। आप अच्छे से पढ़िएगा तो लगा लेंगे। तो गीतांजलि के लिए जो है उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ऐसे ही यह गद्य है, गद्य को पढ़ेंगे तो आपको 76 से लेकर 80 तक जो है आपको इसी गद्य से उत्तर देना है, और उसके बाद 80 तक है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको ग्राफ मिलेगा, ये तालिका से आपके 5 क्वेश्चन बनेंगे। आप इस तालिका को लगाना पड़ेगा, लगाएंगे तभी आपको इसका उत्तर पता चलेगा। फिर उसके बाद 85 तक हुआ, फिर 86 से लेकर 90 तक दोस्तों, 86 से लेकर 90 तक जो है आपको फिर तालिका मिलेगी। इस तालिका से आपको, और आपको यह लगाना पड़ेगा, ग्राफ रहेगा। तालिका से 10 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 90 तक जो है आपको यह करना रहेगा। फिर उसके बाद जो है सो ग्राफ आएगा। ग्राफ आपका जो है 91 से 95 तक एक ग्राफ रहेगा, यह ग्राफ आपको लगाना पड़ेगा। फिर आपको जो है 95 तक ये रहेगा। फिर उसके बाद 95 के बाद फिर 96 से फिर आपको यह देखिए एक ग्राफ मिलेगा। यह ग्राफ आपको लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ग्राफ से 10 क्वेश्चन, तालिका से 10 क्वेश्चन, इस तरह से जो है दोस्तों आपको जो है क्वेश्चन मिलेंगे। और इसी हिसाब से जो है जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आप लोग को बताया हूँ, पिछली बार भी ऐसे ही पूछे गए थे, और मेरे द्वारा पढ़ाए गए बहुत से बच्चों का जो है अच्छा परसेंटाइल आया है। अब आप लोग की बारी है। जितने भी फ्रेशर बच्चे हैं, रिपीटर बच्चे हैं, सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, यह सब जो है फ्री में उनको दिया जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और एक लाइक करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।